नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आज हम ये जो आप सभी को पता है कि हम ये करंट के जो प्रश्नोत्तरी लेके आते हैं। आज आप सभी को पता है कि जैसे कि कांस्टेबल, पटवार इत्यादि में ये सहायक होती हैं, तो इसके अंदर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान सुजस से भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। और ये आज करंट से रिलेटिव होगी और उसके ऊपर जो तथ्य उनसे संबंधित बनते हैं उनसे होगी। और ये जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी आज अति लाभदायक होगी। कला संस्कृति के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन, कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किसने किया है, किसने किया है। तो साथियों, इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, नीतीश कुमार, अमित शाह। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है, ये बिहार के अंदर किया गया है, बिहार के अंदर किया गया है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया गया है। और ये कोसी रेल महासेतु, इसकी मंजूरी 2003-4 के अंदर ही सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये अब जाके पूरा हुआ है। और ये 1.9 किलोमीटर लंबा रेल सेतु है, जो कि कोसी नदी के ऊपर बिहार के अंदर बना हुआ है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इम्पैक्ट 2020-2020 की मेज़बानी कौन कर रहा है। तो इसमें आंसर होगा साथियों AFMC। ये होगा AFMC, जिसका पूरा नाम है आर्मर्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे महाराष्ट्र की सबसे पुरानी शोध पत्रिकाओं में से एक पत्रिका इसकी प्रकाशित होती है। और उसी की ये मेडिकल कॉलेज है, जिसके अंदर चिकित्सा कार्यशालाओं, समीक्षा, जैव सांख्यिकी, अनुसंधान आदि की इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। और उन्हीं के आधार पर ये इम्पैक्ट, जिसके अंदर की जो नए नए आयाम होते हैं उनके लिए इसकी मेज़बानी की जाती है। और इस साल की जो इसकी टैगलाइन है वो रखी गई है, मेक योर रिसर्च काउंट। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 सितंबर 2020 को शिक्षा पर्व के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर वेबिनार का आयोजन किसने किया है। तो इसके अंदर वेबिनार का आयोजन किया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसके अंदर जो प्राध्यापक होते हैं उनको शिक्षा के लिए उनके शिक्षा को महत्व को समझाया जाएगा। घर घर जाके इसको एक एक आदमी को इसके बारे में शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए, इसको शिक्षा के लिए जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। साथियों, अगला क्वेश्चन है 16 सितंबर 2020 को किसकी अध्यक्षता में G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी। साथियों, ये बैठक हुई थी सऊदी अरब की अध्यक्षता के अंदर, सऊदी अरब की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई थी। और इसकी मेज़बानी हमारे भारत की तरफ से जो मेज़बानी कर रहे थे वो कर रहे थे हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और ये सऊदी 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 अरब के अंदर इसकी बैठक हुई थी। और हाल ही में जो इसका अध्यक्ष है, इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है, ये वार्षिक होती है। और इसका अध्यक्ष भी जो जिस देश में आयोजन होता है उस देश का प्रधानमंत्री या फिर प्रमुख जो भी होता है राष्ट्र अध्यक्ष, वो इसका अध्यक्ष होता है उस वर्ष। साथियों, इसके अंदर कुल टोटल 20 देश शामिल हैं, जिसके अंदर 19 देश और प्लस EU जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर 27 देश हैं, ये सारे इसके अंदर शामिल है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। अब जो इस वाला ये बैठक हुई है, ये वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक थी। इसके अंदर भूक्षरण और कोरल रीफ के संरक्षण के लिए वैश्विक पहल शुरू की गई है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा, हाल ही में संसद में बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 लाया गया। इसके अनुसार देश भर के सरकारी बैंकों को किसके पर्यवेक्षक में यानी कि किसके अधीन लाना है। इसका उद्देश्य किसके अधीन लाना है देश के सहकारी बैंकों को। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, RBI के पर्यवेक्षक के अंदर लाना है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला वात्सलायन का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है।
कपिला वात्स्यायन का हाल ही में निधन हो गया। इनका ये तो साथियों इतिहास है, मिस प्रिंटिंग हुआ है। इनका इतिहास से भी है, वास्तुकला से भी और शास्त्रीय नृत्य से भी है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो कपिला वात्स्यायन है ये इंदिरा कला केंद्र व सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की पहली अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कौन से देश ने किया है? साथियों इसके अंदर पहला क्वेश्चन तो ये बनता है अब्राहम अकॉर्ड क्या है? साथियों अब्राहम अकॉर्ड एक समझौता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक समझौता करवाया जा रहा है, जिसके अंदर इजराइल को अन्य खाड़ी देशों के साथ मान्यता प्रदान करने, उसको देश मानने के लिए ये समझौता किया गया है। और इसके साथ दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, पहला है यूएई और दूसरा है बहरीन। इन दो देशों ने इसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में कौन से देश विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के पुनः मापन को लेकर चर्चा में है? तो साथियों इसका आंसर तो आप सभी को अंदाज़ा भी लगा सकते हो। इसका आंसर है नेपाल और चीन। नेपाल और चीन दोनों ने मिलकर के इसके माउंट एवरेस्ट की पुनः मापन को लेकर चर्चा में आए हैं, नेपाल और चीन। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल के अंदर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई आप सभी को पता है 8,848 मीटर है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? इकोसिस्टम के लिए सिडबी ने समझौता किया है। पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये छोटे उद्योगों के लिए ऋण देता है, जो कि एमएसएमई इकोसिस्टम को सुधारने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके साथ समझौता किया है राजस्थान सरकार ने। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों इसके अंदर पूछा गया है, सदाशिव पाटिल है उनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अंदर तो नहीं लिखा है लेकिन उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो किससे संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित है। 1955 में महाराष्ट्र में एक टेस्ट मैच हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो सदाशिव पाटिल जी ने भारत को जीत दिलाई थी। उसके अंदर हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये अपनी रिवीजन स्लाइड है जो कि हमने पहले वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। इसके अंदर पूछा गया है, हाल ही में किस गीत को राजस्थान के पोषण गान के रूप में जारी किया गया है? तो साथियों आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय पोषण माह जो राजस्थान का बनाया गया है वो तो सितंबर को बनाया गया। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और इसमें हाल ही में कौन से गीत को राष्ट्रीय पोषण गान के रूप में शामिल किया गया है? तो उसमें किया गया है मारी चैंपियन को। मारी चैंपियन की जो गायिका हैं उसका नाम है साथियों मम्मे खान। उसका नाम है मम्मे खान। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और वो कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? साथियों राजस्थान के मुख्य सचिव का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। और राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के मुख्य सचिव हैं डी.बी. गुप्ता जी राजस्थान के मुख्य सचिव है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इंस्पायर अवार्ड मानक नॉमिनेशन में राजस्थान का कौन सा जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है? साथियों इसके अंदर नाम आएगा झुंझुनू का। ये इंस्पायर अवार्ड मानक नॉमिनेशन है जिसके अंदर केंद्र सरकार ने ऐसे आइडियाज़ मांगे थे जो कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हो, नए आयामों के लिए जो आइडिया मांगे थे। इसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर पहले स्थान पर रहा है झुंझुनू की तरफ से आइडियाज़ गए थे 4,444 आइडियाज़, और ये पूरे भारत के अंदर चौथे स्थान पर रहा है और झुंझुनू में राजस्थान के अंदर फर्स्ट स्थान पर रहा है झुंझुनू। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में जैसलमेर में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के लिए किसे ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? मतलब इनकी खोज अब किनके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी वेदांता ग्रुप के द्वारा इसकी खोज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कुसुम योजना के तहत किसानों के साथ अधिकतम क्षमता के सोलर प्लांट के लिए
करार करने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? इसके अंदर राजस्थान का स्थान रहा है पहला। और जो कुसुम योजना है वो राजस्थान के अंदर किसानों को सोलर प्लांट उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य में चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राजस्थान सुजस है उससे इसका अंदर टेस्ट लिया जाएगा। और कला संस्कृति के 4-5 क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे और ये हमारे पटवार और कांस्टेबल इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों इसमें पूछा गया है मेवाड़ के प्रथम आराध्य देव किसे माना जाता है? मेवाड़ का प्रथम आराध्य देव एकलिंग जी को माना जाता है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है खुमाना रावल का देवरा कहा जाने वाला प्राचीन शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागदा के अंदर। ये स्थित है नागदा के अंदर। और नागदा कहाँ स्थित है? नागदा स्थित है उदयपुर के अंदर। नागदा स्थित है उदयपुर के अंदर। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राजस्थान में कोविड-19 जागरूकता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? साथियों इसके अंदर जागरूकता अभियान की शुरुआत राजस्थान के अंदर 21 जून को की गई थी। और ये जो राजस्थान के राज्य श्रम मंत्री हैं टीकाराम जूली जी, इनके द्वारा अलवर से इसकी शुरुआत की गई थी और 21 जून को की गई थी। 21 जून को जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है उसको इसकी शुरुआत की गई थी।